नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में देश का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इस ट्रेन का संचालन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से होगा, जिससे लगभग शून्य प्रदूषण होता है। इस ट्रेन के किराए, खासियत और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर नजर डालने से पहले बात करते हैं पीएम मोदी के जींद कार्यक्रम की। 17 जुलाई को पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खुद सीएम सैनी ने तैयारियों का जिम्मा संभाला हुआ है। बुधवार को सीएम सैनी जींद पहुंचे और रेलवे जंक्शन से लेकर रैली स्थल कहां पर रखा जाए, इसको लेकर घंटों तक अधिकारियों व मंत्रियों के साथ मंथन किया। अब लौटते हैं 17 जुलाई को देश को मिलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर। भारत की हरित परिवहन मिशन पहल का हिस्सा है यह हाइड्रोजन ट्रेन। इस ट्रेन की शुरुआत को भारत के हरित परिवहन मिशन के साथ साथ मेक इन इंडिया पहल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल और स्वदेशी रेल प्रौद्योगिकी विकसित करने के देश के प्रयासों को प्रदर्शित करती है। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन के संचालन से जहां शून्य प्रदूषण होगा, वहीं से यात्रा करना भी काफी किफायत होने वाला है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कितना होगा इस ट्रेन में यात्रा करने का किराया। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन का किराया बेहद किफायती रखा है। टिकट की कीमत 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक है। उम्मीद है कि यह ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर जींद सोनीपत मार्ग को 1 घंटे में तय कर लेगी, जिससे मौजूदा डीजल मल्टीपल यूनिट यानी डीएमयू सेवा की तुलना में काफी कम समय लगेगा। डीएमयू में इस यात्रा में लगभग 2 घंटे लगते हैं। ट्रेन की यात्री क्षमता लगभग 2500 होगी, जिससे इस मार्ग के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अब बताते हैं आखिर किस तकनीक पर संचालित होगी ट्रेन। हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित होगी यह ट्रेन। इस ट्रेन में 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। डीजल के बजाय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया में न केवल भाप बल्कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी प्रदूषण के नाम पर हवा में ऑक्सीजन जाएगी और पानी जाएगा, जिससे धुआं या कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन से भर जाने के बाद ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। इस ट्रेन में 90 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 27 हाइड्रोजन सिलेंडर लगाए गए हैं। अब बताते हैं ट्रेन के निर्माण में लगभग कितनी लागत आई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन के निर्माण में करीब 89 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो भविष्य में इस तरह की हाइड्रोजन ट्रेनों को अन्य मार्गों पर भी शुरू किया जा सकता है, जिससे डीजल पर जहां निर्भरता कम होगी, वहीं लागत भी कम आएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी सफलता यह कि पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।